एक कुत्ता अयोध्या यात्रा के लिए चला, तो उसकी बिरादरी वालों ने कहा कि तू रहने दे, अयोध्या बहुत दूर है, हमारे खानदान से कोई अयोध्या आज तक नहीं गया। बोले नहीं नहीं, मैं अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहता हूं, मैं अयोध्या जाऊंगा। अरे बोले बड़ा लंबा है, 15 दिन जाने में लग जाएंगे, तू भागेगा तो भी 15 दिन वापस लौटने में, 1 महीना लग जाएगा। बोले तो क्या हुआ, 15 दिन जाने में 15 दिन आने में, थोड़े दिन वहां रुकूंगा, 1-1.5 महीने के बाद आऊंगा। नहीं माना तो फिर सभी लोगों ने उसको विदा किया कि शुभस्ते पंथान संतु, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। और पूंछी हिलाते हुए, पूंछड़ी हिलाते हुए बाय बाय टाटा किया सभी। वो तो पूंछी हिला के बाय बाय करेंगे ना, बाय बाय टाटा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। और मुंबई में मजाक, इतनी भीड़ है कि लोग कहते हैं मुंबई में कुत्ता दुम भी हिलाता है तो यूं हिलाता है, ऐसे नहीं, जगह ही नहीं, इतनी भीड़ है तो कुत्ता दुम भी हिलाए तो वर्टिकल हिलाता है, यूं नहीं हिलाता। दो मक्खियां सिनेमा देखने गई, सिनेमा देखकर सिनेमा हॉल से बाहर आई तो एक मक्खी ने दूसरी मक्खी से पूछा, उड़ के जाएंगे घर की कुत्ता कर लें? जैसे हम कहते हैं ना टैक्सी कर लें, उड़ के जाना है कि कुत्ता कर लें? किसी कुत्ते पे सवार हो जाए, पहुंच जाएंगे। तो गया वो अयोध्या, लोगों ने विदा किया, सोचा कि 5 हफ्ते के बाद लौटेगा, बोल के गया है। जब लौटेगा तो बड़ा भव्य स्वागत करेंगे कि हमारे खानदान से कोई गया अयोध्या जी, दर्शन करके आया। सब लोग अपने अपने काम में लग गए, 5 हफ्ते के बाद आएगा, लेकिन कुत्ता 2 ही हफ्ते में लौट आया। सब लोगों ने कहा अरे तुम वापस आ गए, तुम अयोध्या नहीं गए? हाँफता हुआ बोला, वो आया, दर्शन नहीं हुआ, दर्शन किया, यात्रा मेरी हो गई। अरे लेकिन तुम 2 हफ्ते जाने में, 2 हफ्ता आने में, 1 हफ्ता वहां रुकने वाले थे, 5 हफ्ते लगने थे, तुम 2 हफ्ते में तो जाकर दर्शन करके वापस आ गए, तुम झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं सच्ची कसम से मैं हो आया, दर्शन करके लौटा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हो सकता है। कैसे? बोले हमारे जात भाइयों की कृपा से। मतलब? बोले यहां से मैं निकला, जैसे ही दूसरा गांव आया तो वहां के कुत्ते भौंकते हुए मेरे पीछे, मैं दुम दबाकर भागा। दूसरे गांव गया तो वहां के कुत्ते, ये अनजान कौन आ गया, फिर भौंकते हुए मेरे पीछे, मैं डबल स्पीड में भागा। 1 हफ्ते में तो पहुंच गया। वहां जाकर राम जी के दर्शन किए तो फिर अयोध्या वाले कुत्ते पीछे कि रोटी में ये हिस्सा भाग बटाई करने वाला कौन आ गया। वहां वाले कुत्ते भौंके, फिर वहां से भागा, फिर गांव आया, वहां वाले कुत्ते भौंकते हुए मेरे पीछे दौड़े, वहां से भागा। तो इतनी स्पीड में गया, इतनी स्पीड में आया, 2 हफ्ते में तो यात्रा हो गई जात भाइयों की कृपा से, बिरादरी वालों की मेहरबानी से यात्रा इतनी जल्दी। तो ऐसा होता है कभी कभी यात्रा हमारी जल्दी हो जाती है बिरादरी वालों की कृपा से। तो वहाँ तो बिरादरी वाले आपस में भी लड़ते हैं। यहाँ तो आप कहते हो कुत्ते बिल्ली नहीं लड़ते, वहाँ तो कुत्ते लड़ते हैं, बिल्ली भी लड़ते हैं, इंसान लड़ता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पानी के लिए, प्रांत के लिए। ये उत्तर भारतीय है और ये दक्षिण भारतीय है और ये ऐसे और वैसे। हकीकत यह है कि आदमी को लड़ना है। हूं तारी यार बाधु तू मने हूं दे, लड़ने की वृत्ति।
तुमने देखा, दो लड़के हैं, दोनों की शादियां होगी, ये दोनों की बीवियां आपस में लड़ती हैं, उनको लेकर के फिर दोनों भाई लड़ते हैं। तो फिर माँ बाप कहते हैं भाई इसको अलग कर दो, तो अलग कर देते हैं कि भाई अलग मकान ले लिया और वो दोनों अलग हो गए। 1 महीने के अंदर वो दोनों आपस में लड़ते हैं, पति पत्नी, क्योंकि लड़ना ही है जिसको, चाहे जो भी व्यवस्था में आप परिवर्तन करो, जिसको लड़ना है लड़ेंगे ही। तो यहां वाले कुत्ते बिल्ली को भेज दो इंडिया, या तो वो लड़ने लग जाएंगे या तो वहां से भागेंगे कि अपने बाली ठीक है, इंडोनेशिया ही ठीक है। मैं क्या कह रहा था इस कथा ना, तुम भी बताओ कहां थे हैं? नहीं, लेकिन उस आशीर्वाद की बात कर रहे थे, उसमें से ये बात कैसे निकली? ना कितना सावधानी से सुनते हो, मुझे भी तो पता चले कैसे ये बात चल पड़ी। पृथ्वी गोल से, हाँ, उसके मूल में क्या था? हाँ, इस बाल में तो पृथ्वी गोल है, वो वाली बात है। पृथ्वी गोल है, उसके मूल में क्या था? वो बात कहां से चली? है? कर्म से। हाँ, ठीक। कर्म की बात कहां से चली? भाई हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि दैत्य है, ये लोभ के प्रतीक है। और सबसे पहली जो बुराई है, आदि बुराई, वो है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, यानी लोभ, रुपयों का लोभ और भोग भोगने का लोभ, अर्थ संबंधी लोभ और काम संबंधी लोभ। तो आदि नारायण है, आदि दैत्य है, आदि कवि है, उसी प्रकार आदि देव है। कौन? सूर्य नारायण। आदिदेव नमस्तुभ्यम। और सूर्य नारायण को हम जगत की आत्मा मानते हैं। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, ऐसा वेद कहते हैं। जगत की आत्मा है सूर्य। इसलिए हम संध्या में सूर्य की उपासना करते हैं। स्वयं राम संध्या करते हैं। संध्या करन चले दो भाई, इस पर चर्चा है, सीधा कथा से कनेक्शन हो गया। विगत दिवस गुरुआय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। तो प्रातः काल में हम सूर्य को ब्रह्मा स्वरूप मानते हैं, मध्याह्न समय के सूर्य को हम रुद्र स्वरूप मानते हैं, और सायंकाल के सूर्य को हम विष्णु स्वरूप मान करके अर्घदान करते हैं। विष्णु स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, अयम अर्घो दत्तो नमः। इसमें ऋग्वेद इत्यादि के अनुसार थोड़ा फर्क है, कहीं मध्याह्न वाले को विष्णु मानते हैं और सायं वाले को रुद्र स्वरूपी मानते हैं। और यजुर्वेद की परंपरा, यजुर्वेदीय संध्या के अनुसार प्रातःकालीन सूर्य ब्रह्मा स्वरूप, मध्यकालीन सूर्य रुद्र स्वरूप, एक अर्घ दिया जाता है। प्रातःकालीन सूर्य को 3 अर्घ दिए जाते हैं, और संध्या समय के सूर्य विष्णु स्वरूप है, उन्हें भी 3 अर्घ का दान किया जाता है। असावादित्यो ब्रह्म इति मंत्रेण आत्मन प्रदक्षिणवद उदकम क्षिपेत, यह विधान है। अर्घ देने के उपरांत अर्घ दिए हुए जल से दत्तार्धोदकेन दक्षिण नासा चक्षु स्पर्शनं कुर्यात्। दक्षिण नासिका नथुना, चक्षु उसका स्पर्श करना चाहिए।
दक्षिण नासा चक्षु श्रोत्रम, उस अर्घ जल से स्पर्श करके और फिर आचमनी में जल लेकर असावादित्यो ब्रह्म ये कहते हुए स्वयं की प्रदक्षिणा करते हुए जल को छोड़ना चाहिए, ये विधि है। तो उसमें कहा गया असावादित्यो ब्रह्म, यानी यह आदित्य जो है वो ब्रह्म है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि आदित्य प्रत्यक्ष देव है, वे परब्रह्म का ही रूप हैं, उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय है। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। विरंचि ब्रह्मा, नारायण विष्णु और शंकरात्मने, ये सूर्य ही ब्रह्मा है, नारायण है और शंकर है, वे ही उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं। अच्छा, आपको पढ़ाया भी गया है ना कि हमारे ये सारे जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है वो सब सूर्य से है। बहुत बड़ा, सूर्य से भी बड़ा कोई स्टार एक बार पास हो गया तो उसके प्रचंड गुरुत्वाकर्षण के चलते इस सूर्य से थोड़े गोले अलग हो गए, थोड़े टुकड़े अलग हो गए, और वो बड़ा वाला स्टार तो चला गया भागकर, लेकिन फिर इस सूर्य के आकर्षण के चलते वो सारे उसके आसपास घूमने लगे, परिक्रमा करने लगे। तो सभी जो दूर के थे वो थोड़े जल्दी ठंडे हुए होंगे, जो सूर्य के समीप वाले प्लैनेट से उसको थोड़ा ठंडा होने में समय लगा होगा, और सारे ग्रह हो गए तो सूर्य से ही हुए। और उसमें पृथ्वी का डिस्टेंस इतना है, कितना है बोले हनुमान चालीसा में, जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल, लील्योता ही 100 योजन दूर के सूर्य को छलांग मारकर हनुमान जी ने कूद करके लील्यो, लील लिया, निगल लिया, खा लिया, फल समझकर। अब जिस हनुमान को बुद्धिमताम वरिष्ठ कहते हैं हम, या कि ये कोई बुद्धिमानी का काम है कि सूरज को देखकर जैसे कोई ऑरेंज है, भूख लग रही और ये बंदर का रूप है तो उछले और उसको खाने के लिए गए। भैया बुद्धिमानी यही है। सूर्य प्रकाश का वाचक है और प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हनुमान की तरह छलांग लगानी चाहिए। हमारे बच्चे भी हनुमान की तरह हिंदुस्तान से छलांग लगाकर यूएसए पढ़ने जाते हैं, ब्रिटेन में पढ़ने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं। वो हनुमान वाली छलांग ही है सूर्य के लिए। और जो ज्ञान के लिए इस तरह से कूदे, 7 समंदर पार जाना पड़े तो जाए। यूएन संघ जैसे आ गया हिंदुस्तान, वही तो बुद्धिमताम वरिष्ठ होता है, वही तो ज्ञान इनाम अग्रगण्य होता है। जुग सहस्र योजन पर भानु 1000 योजन दूर। तो इतना डिस्टेंस है पृथ्वी और सूरज के बीच में कि उसके चलते करोड़ों करोड़ों वर्षों के पश्चात पृथ्वी पर जीवन प्रकट हुआ, लाइफ है। और जल से शुरू हुआ। ये लोग भी मानते हैं अमीबा से जीवन, ये जो विकासवादी है वो भी अमीबा से मानते हैं। और फिर लाइफ का इवोल्यूशन होते 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 मनुष्य तक बात पहुंची, डार्विन समझाते हैं। हमारे यहां कहा गया
जीवन की शुरुआत हुई। और सबसे पहले जो 10 अवतार में, 10 मुख्य अवतार में सबसे पहला अवतार बोले मछली, जल से जीवन की शुरुआत हुई, मत्स्यावतार। उसके बाद कूर्म, कछुआ। मछली केवल पानी में ही जिंदा रह सकती है, पानी के बाहर मर जाएगी। लेकिन स्ट्रगल फॉर द लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अनुसार स्ट्रगल करते करते कछुए का रूप बन गया। जीवन ने दूसरा शरीर धारण किया, कछुआ। अब पानी के अंदर भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है। कल हमने उस महिला से कछुआ लिया, कूर्म भगवान। और वो कछुआ की मुंडी जिस तरह से हिल रही थी वो मुझे अच्छा लगा, जिस तरह से वो मुंडी हिल रही थी। भाई मारो काचबो कहेंगे रखा है ना? हाँ, बस संभाल के रखना, मैंने खरीदा है किसी के पैसे से। अपनी जेब में तो कुछ होता नहीं है। कूर्म भगवान, थोड़ा पतंग भी उड़ाया। तो बड़े बड़े कछुए हैं यहाँ। कच्छा बहुत लंबी जिंदगी जीने वाला प्राणी। आपड़ो तो दादो था, ग्रेट दादो, अरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। इतनी लंबी आयु होती है कछुओं की। आपड़े टप थी जी जट। तो इतने बड़े कछुए को देखो तो दादा क्या करके बुलाना। दादा कैसे हो? उनके सामने तो हम बच्चे हैं। हम भले ही 60 के सीनियर सिटीजन हो, लेकिन उनमें से कहीं तो 150 साल के हो सकते हैं। बहुत लंबा जीते हैं कछुए। कछुए की लंबी आयु। कूर्म भगवान। लेकिन गति एकदम स्लो थी। तो फिर वराह जरा 4 पैरों पर उठ खड़े हुए। वराह ये इवोल्यूशन है। 10 अवतार का भी क्रम देखो आप। थियरी ऑफ इवोल्यूशन को समझो और 10 अवतार का क्रम देखो। वराह और फिर नरसिंह। आधा शरीर, आधा मनुष्य का, आधा पशु का। ये जोड़ने वाली लिंक है। और फिर हुए वामन। शुरुआत में जो मनुष्य हुआ वामन भगवान, थोड़ा नाटा। फिर परशुराम, फिर राम, कृष्ण, बुद्ध, कल ये क्रम है। मनुष्य के बाद क्या होता है? तो डार्विन तो चुप है। उसके बाद इवोल्यूशन नहीं होता। इवोल्यूशन होते 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 मनुष्य तक बात पहुंची। अब मनुष्य का इवोल्यूशन नहीं होता। डार्विन के बाद उसके स्कूल परंपरा में जूलियन हक्सले हुए। तो हक्सले जैसे विकासवादी ने जरूर कहा कि ना, इवोल्यूशन चालू रहता है। What happens? Till now the evolution was biological and mechanical, but now the evolution is psychosocial. अब मनोसामाजिक विकास। Man is a social animal. मनुष्य को बिना मनुष्य के नहीं चलेगा। मैंने तो कई बार कथाओं में कहा है कि जो ईश्वर को नहीं मानते, अभी आज भी चर्चा हुई ना, नहीं माने, ईश्वर को भी कोई समस्या नहीं है। तुम उसको भले ही नहीं मानो, वो तुमको मानता है। वेदर यू लव हिम और नॉट, ही लव्स यू एनीवेज। और वो तुमको भजता है। तो मनुष्य ईश्वर को नहीं माने कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य को तो मानना पड़ेगा। और इसलिए मनुष्य को मनुष्य के साथ रहना सीखना पड़ेगा।
लेकिन मनुष्य इतने लड़ते हैं। मनुष्य को इस पृथ्वी पर भी रहना सीखना पड़ेगा कि पृथ्वी का शोषण न करो, पृथ्वी माता है। और मनुष्य के साथ भी रहना सीखे। मनुष्य को बिना मनुष्य के नहीं चलेगा। तुम कल्पना कर लो, इस पृथ्वी पर तुम इकलौते मनुष्य हो। विल यू बी हैप्पी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ? कल्पना करो, अच्छा लगेगा? चलो तुम अकेले, बहुत ज्यादती हो जाएगी तुम्हारे साथ, थोड़ी रियायत देते हैं। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे दो, तुम्हारे दो, लेकिन दुनिया का इकलौता परिवार तुम्हारा, एक ही फैमिली, 4 मेंबर्स। अगेन द सेम क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, विल यू बी द हैप्पी फैमिली ऑन दिस प्लैनेट अर्थ? क्यों? सारी जमीन तुम्हारी, तुम इस पृथ्वी के मालिक, सारे हवाई जहाज तुम्हारे, स्टिल यू आर नॉट हैप्पी। सारी साड़ियां, सारे ड्रेसेस तुम्हारी पत्नी के, सारे नेकलेस तुम्हारी घरवाली के। नए नेकलेस के लिए जो इतना लड़ती थी, अब दुनिया में जितने नेकलेस है वो सब तुम्हारी घरवाली के। लक्ष्मी जी को पूछो, आर यू हैप्पी नाउ? वो कहेगी हर 10 मिनट में नेकलेस चेंज कर रही हूं, ठीक है, लेकिन ये पहन के क्या, पार्टी में जाने को तो है नहीं। कहीं पार्टी में जाए, कहीं किसी की शादी में जाए और ये नेकलेस किसी को दिखाएं और कोई देख करके पूछे कि नया है क्या? और जब कोई पूछे तो इसको इतना संतोष होता है, थैंक गॉड किसी ने पूछा। और यदि कोई नहीं पूछे तो बार बार यूं ठीक ठीक करती ही रहती है तब तक नेकलेस को। और उसको देखकर कोई पूछे कि इतना जो सहला रही हो, लड़ा रही हो, नया है क्या? हाँ। कितने में लिया? नहीं, पहले इमिटेशन है। मैंने कभी इमिटेशन पहना है क्या? हम क्यों इमिटेशन पहने? ओ तो रियल डायमंड है। यस। कितने में बना? यू ही जस्ट $100,000 US $100,000। ओ वाव! और वो जो वाव निकलता है ना अगले के मुंह से, तब तुम्हारा नेकलेस तुम्हें सुख देता है। तुम्हारा नेकलेस तुम्हें डायरेक्ट सुख नहीं दे सकता। तुम्हारा नेकलेस तुम्हारे पड़ोसी के वाव से तुमको सुख देता है। वाया पड़ोसी नेकलेस का सुख तुम्हें प्राप्त होता है। तुम्हारी मर्सिडीज बेंज का सुख वाया पड़ोसी आता है। तुम्हारे बड़ी वाली कोठी का सुख भी वाया पड़ोसी आता है। यदि समाज नहीं है, दूसरे मनुष्य नहीं है, यू कैन नॉट बी अ हैप्पी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई है तो मनुष्य है। इसलिए मनुष्य का व्यवहार मनुष्य के साथ कैसा होना चाहिए, वो सीखने के लिए रामायण पढ़ो। बाप और बेटे का रिश्ता कैसा होना चाहिए, माँ और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, भाई और भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, दास और स्वामी का संबंध कैसा होना चाहिए, मित्र और मित्र का संबंध कैसा होना चाहिए, और कहीं कभी शत्रुता हो भी जाए तो वो शत्रुता आदर्श शत्रुता कैसे बननी चाहिए, ये सब रामायण से सीखो। और इसलिए रामायण आदर्श जीवन की आचार संहिता है। तो इसी सूर्य से सारे ग्रह हुए हैं और पृथ्वी पर जीवन पनपा है, और इसलिए हम सूर्य को आदिदेव कहते हैं, आदित्य को हम ब्रह्म कहते हैं, और हम अर्घ देते हैं, संध्या वंदन करते हैं। हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में संध्या वंदन का बड़ा महत्व है। 5 नमाज अदा करते हैं मुसलमान बंधु, और हमारे यहाँ तीन ही
काफी, लेकिन 3 संध्या करो, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। 3 बार तो सूर्य नारायण को कृतज्ञता पूर्वक याद करो, अर्घ दो, नमस्कार करो। सूर्य से ही जीवन पनपा है, सूर्य से ही बनी है पृथ्वी, सूर्य के चलते ही जीवन पनपा है इस पृथ्वी पर और जीवन बना हुआ। यदि सूर्य नहीं रहा तो 8वें मिनट में पृथ्वी से जीव सृष्टि समाप्त होना शुरू हो जाएगी।